घर पे लाने का मतलब है आओ भगत पूरी तरीके से होने आप उनके साथ। अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट ये प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये टाइम पास के बदले सेलर को तो अमेजॉन को पैसा देना ही पड़ेगा। उसको गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है क्लिनिक के अंदर। जिनको क्रिकेट खेलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है सब खा जाएगा अकेले चुपचाप से। पर हम लोग भी ऐसे ही खा लेते हैं ना। तू भी मेहमान नहीं इसलिए तो खा रहा है। बच्चों से तू मुंह में क्यों घुसाता है कैमरा पहले ये बता। सिर्फ मैं चड्ढी सीता हूँ। जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली। अरे हाँ एक्चुअली मैंने गलत बोला क्या? कैसे उनका विसर्जन करता है ये आपको दिखा सकूं। और अब चलकर देखते हैं थोड़े से बड़े गणपति जो कि दूसरी तरफ से आ रहे हैं। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Vlogs. Check the mic and make sure it sound right, boys. और हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने गणपति रखे, लेकिन सिर्फ 1.5 दिन के गणपति हम रखते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा हम लोग उतना टाइम गणपति को नहीं दे पाते। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि गणपति को घर पे लाने का मतलब है कि एक मेहमान को आप घर पे ला रहे हो और मेहमान की आओ भगत पूरी तरीके से होनी चाहिए। इसलिए उतने ही दिन रखो जितने दिन आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की ताकत रखते हैं, आपके पास उतना टाइम है। उनको आप अकेला नहीं छोड़ते हैं। सितंबर का महीना चल रहा है लेकिन इस बार मुंबई में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज मुंबई में गणपति विसर्जन है और जितने भी बड़े गणपति हैं अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग जगह पर उनका आज विसर्जन होता है। ऐसा ही एक विसर्जन केंद्र मेरे घर के बहुत नज़दीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह के गणपति यहाँ पर इस पॉन्ड में विसर्जित किए जाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के गणपति आते हैं, छोटे बड़े बहुत बड़े। कुछ गणपतियों को मैं जाकर रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, आई विल शो यू गणपति विसर्जन मुंबई में कैसा होता है। लेकिन उससे पहले आज के दिन की कुछ हाइलाइट्स जिसमें है अमेजॉन की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैंने अक्सर लोगों को देखा है अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और मिंत्रा पे शॉपिंग करते हुए। आजकल सबको आदत है ऑनलाइन शॉपिंग करने की। कोविड के बाद से स्पेशली ऐसा होने लगा है। एक टाइम था जब लोग मॉल जाते थे या मार्केट में जाते थे, 10 चीज़ें देखते थे, फील करते थे, चेक करते थे, अच्छा लगा तो लिया वरना वापस आ गए, यही सब करते थे। लेकिन अब यही चीज़ होने लगी है ऑनलाइन। बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो क्या करेंगे 10, 15, 20 प्रोडक्ट मंगाएंगे और उनको घर पे रखेंगे 2-3 दिन। उनमें से कभी जब मूड आए तो चेक करेंगे, एक आध चीज़ अच्छी लगी तो रख लेंगे, बाकी चीज़ वो रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि अब अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे ये फैसिलिटी होती है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैच है, और कैच ये है कि आपको शायद लगता होगा कि मैंने चीज़ मंगाई, मुझे पसंद नहीं आई, अमेज़ॉन ने वापस ले ली। लेकिन अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट ये प्लेटफॉर्म है, ये फ़ीस लेते हैं हर चीज़ की। कुछ भी काम करने का ये फ़ीस लेते हैं। ये जो आपका रिटर्न करना, फिर से मंगाना, फिर से वापस करना, इसका पैसा सेलर को देना पड़ता है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म कमाते हैं और सेलर की जेब से जाता है, जबकि उसका प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है। तो आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है कि जब आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो जेन्युइनली आपको ख़रीदने की इच्छा है, आप ख़रीदना चाहते हैं या टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि ये टाइम पास के बदले सेलर को तो अमेज़ॉन को पैसा देना ही पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट भेजने का भी, वो पैकेजिंग का भी, वापस प्रोडक्ट मंगाने का भी और वो पैकेजिंग का भी, ये दोनों पैसा सेलर को देना पड़ेगा, भले ही आप प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें। एक रील आजकल बहुत वायरल हो रही है जिसमें कि कहा गया है कि हे भगवान जरा एक बार कैलेंडर तो चेक कर लो। ऐसा लगता है कि इस बार रावण जलकर नहीं बल्कि डूबकर मरेगा, क्योंकि सितंबर का मिड खत्म होने को आ गया लेकिन बारिश रुक नहीं रही है। और ये ऐसी भी बारिश नहीं कि थोड़ी 4-5 बूंदे हो रही है, फुल फ्लेजेड बारिश जैसे कि जून जुलाई में होती है। क्या हो रहा है भाई? आज सुबह से ही बिंगो की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे लगता है इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सुबह से वॉमिटिंग भी कर रहा है और साथ में उसकी जो पॉटी है उसमें ब्लड आ रहा है। चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। बिंगो को जैसे ही डॉक्टर का क्लिनिक दूर से दिखाई देता है वो भागने लगता है। इनफैक्ट उसको गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है क्लिनिक के अंदर। यहाँ इतना शांत है जैसे ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता हो। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेगा गुर्राना शुरू करेगा, इसलिए मुझे इसका ये मज़ल लगाना पड़ता है मुंह पे, सो दैट कि किसी को काटे ना। शरद का फ़ोन आया था, उसकी शूटिंग नहीं है, चलो जाके मिलते हैं शरद और कीर्ति। और अब मैं जा रहा हूँ शरद के घर। बहुत दिनों से मिले नहीं तो मैंने सोचा मिल लेते हैं। और फिर प्राचीन भी आ रहा है।
सो लेट्स गो। और जब मैं घर पहुंचा तो बैट की दुकान खुली हुई थी। और ये है छोटा सा कलेक्शन शरद केलकर का, जिनको क्रिकेट खेलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। एक किट, 2 किट, 3 किट। अब ये अपना एक नया घर लेगा जिसमें सिर्फ ये क्रिकेट का सामान रखेगा, है शरद? वरना इनकी बोली लगाना शुरू कर दे तू। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैट तो ये है। एक मुझे गिफ्ट मिला है ये वाला बैट, तो 9 हो गए। मैंने कीर्ति का थोड़ा दर्द कम कर लिया है एक बैट ले जाके। अरे ये देखो, जिसको दीन दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है, भाई साहब घर से खा के आया करो यार। सब खा जाएगा अकेले चुपचाप से ना सर, है तो खाना। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है प्राचीन की टांग खींचने में। बट क्यों रहना पड़ेगा भाई? तू मेहमान हो, घर पे जो खाने को मिल जाए खुश मेहमान रहो। नहीं है, मेहमान नहीं है। पर हम लोग भी ऐसे ही खा लेते हैं ना, तू भी मेहमान नहीं है इसलिए तो खा रहा है। देखो मैं क्या खा रहा हूँ। अच्छा आई लाइक इट। वो देखने में मजा आता है ना केशव, व्लॉग देखने में मजा आता है ना। हाँ सीख कुछ तू बच्चों से। तू मुंह में क्यों घुसाता है कैमरा? पहले ये बता, थोड़ा दूर जा, तू दूर कहाँ जा। जाऊँ मैं? दूर रख अपना कैमरा। मतलब ये अकेला ऐसा एक्टर है जो कैमरामैन को बोल सकता है कि भाई साहब थोड़ा दूर जाओ, क्लोजअप क्यों ले रहे हो मेरा, वाइट शॉट ही लो। क्लोजअप ऐसे नहीं लिया जाता है, मुंह में घुसा दिया। जब भी मुझे मेरे कपड़े ऑल्टर कराने होते हैं मैं एक ही दुकान पे जाता हूँ। ये दुकान घर के अंदर ही है और बहुत अच्छी दुकान खोली हुई है। भैया मेरी 2 टी शर्ट जरा प्लीज आप कर देंगे ऑल्टर? सिर्फ मैं चड्ढी सीता हूँ, अपना लेके आओ इधर ही सी दो। आपको कभी पटे के कच्चे सिलाने हो तो यहाँ पे कपड़ा लेके आइए, बहुत अच्छे कच्चे सिलते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल, फाड़ो तो फटते नहीं है, ऐसी चड्डी सिलते हैं हमारे भाई वो साहब। भी राहुल भैया का पहले सीऊंगा। ये भैया ये धागा कहाँ से लेके आते हो? बहुत अच्छा इम्पोर्टेड लग रहा है। वाह देखो, इतनी स्पीड से आदमी ने किसी को देखा है रील लपेटते हुए? इससे मालूम पड़ता है कि ये कितने प्रोफेशनल हैं। सालों से ये इसी काम में लगे हुए हैं। अब तो ये सोच रहे हैं कि इतनी मशीन बना डालो, बहुत हो गया बाहर की ऊषा की मशीन यूज करते हुए। क्या नाम रखोगे मशीन का? वही लिखा भले। क्या बनाओ? दिखाओ, बैग दिखाओ। कुछ सामान लेने जाओ तो झोला नहीं मिलता था, तो इतना बढ़िया देखो अब आपको पता चल गया है कि सिर्फ चड्डी नहीं, यहाँ पे झोले भी सिले जाते हैं। ऐसे है ना। हाँ अब इसको सी के देखो, ऐसे सी के फिर उल्टा कर देंगे। मस्त हमारा भाजी लाओ, तरकारी लाओ और कुछ ले आओ, जो भी मस्त एकदम झोले हो गए। गोनी के हैं ये है कुशल गृहिणी। आज वो वाला गाना नहीं गा रहे हो? कौन सा गाना गाते थे तुमने वहाँ पे? कब मैं गाना कौआ काटे कौआ सी डरी। तुलसी छाप गोल्ड का कुछ कोलम चावल आया था। कोलम चावल, बिरयानी बनाने वाली चावल है। चावल खा लिए, उसके बाद उसका जो बाहर का कवर है वो भी नहीं छोड़े। अब उसमें सब्जी लाई जाएगी। देखो वाह वाह विनोदा वाह। भाई देवे यहाँ बोली लगी हुई है, जिसको बैट चाहिए, जिसको किट चाहिए, यहाँ पे एड्रेस नहीं दूंगा, बस आ जाओ। मन में इच्छा होगी तो बैट मिल जाएगा। मेरा ध्यान दूसरी चीज़ों पर नहीं गया। ये सिर्फ चड्डी नहीं सिलते हैं, बैग नहीं सिलते हैं, कवर भी सिल लेते हैं। ये देखो कवर, विनोद के सिले हुए कवर। मार्केट में यही कवर मिलेगा 1500-1600 रुपए का, तो इन्होंने अपनी इस मशीन से सिला है। दोस्त गाली दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं रहने दे। इससे तू भी अच्छा दोस्त है ना। इधर शरद टूट के इधर आ जा। क्या मतलब है उसका? अरे तू समझेगा नहीं रे, टाइम लगेगा। और आज हम खेल रहे पत्ते, और ये हमारी अंपायर, हमारी अंपायर है, सिर्फ सोएगी। बोलो मैडम, कौन चोर है? सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। लाली को, मैंने बोला कि डाली बोला। बदन की लाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली। अरे हाँ, एक्चुअली मैंने गलत बोला क्या? और क्या क्या बकवास। चलो कमन कमन कमन, गो गो, जंप जंप, कमन। अरे इधर नहीं आना, जंप करना है। ये शैतान, चला जा, कमन, जंप जंप जंप, गुड। क्या टैग है क्या है?
चलो जी, घर जाने का टाइम हो गया है। शरद कीर्ति प्राचीन को मिल लिए, थोड़ा बहुत खेल भी लिए। अब घर चलते क्योंकि विसर्जन का टाइम हो रहा है और आज बड़े विसर्जन है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मुंबई में कैसे विसर्जन होता है। और मैं थोड़ा सा अटायर चेंज करता हूँ। आज मुझे लेपल माइक का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा और छतरी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। पूरा दिन बरसने में था, अभी भी कभी बारिश हो सकती है। और इस साल तो फ्लड्स हर जगह आए हुए हैं। लकीली मुंबई उस लिहाज से सेफ है। यस, कुछ नहीं है मेरे पास, इनको खाना चाहिए। मुंबई में थोड़ी चहल पहल आपको इस वक्त मिलेगी हर जगह पर, जहां पर भी गणपति विसर्जन केंद्र, जैसे कि यहाँ पे है। गणपति के साइज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ पे बड़ी वाली क्रेन बुलानी पड़ती है, जो कि गणपति को यहाँ से उठा के अंदर तालाब में डालती है। सो देखते हैं कि अभी कौन से गणपति का विसर्जन हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी ये बड़ी वाली क्रेन यहाँ पर बुलाई गई है, क्योंकि जो बड़े गणपति होते हैं उनको नीचे पॉन्ड तक ले जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए इस क्रेन के ज़रिए उन्हें बाहर से ही उठाकर अंदर जो तालाब है उसमें डाल दिया जाता है। आज क्योंकि आखिरी दिन है तो बहुत सारे गणपति आने वाले हैं। मैं सब तो कवर नहीं करने वाला हूँ, लेकिन कुछ गणपतियों को डेफिनेटली कवर करूँगा। कम से कम आपको यहाँ किस तरह से लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, कोई ग्रुप में आता है, कोई अकेले आता है अपने परिवार के साथ, यहाँ पे आके पूजा करता है और कैसे उनका विसर्जन करता है, ये आपको दिखा सकूँ। अब क्योंकि आज बहुत सारे गणपति विसर्जन के लिए आने वाले हैं, इसलिए इस तरीके के 2 झूले होते हैं। एक झूला बाहर आ जाता है, एक झूला अंदर जाता है, क्योंकि गणपति को इस पर रखने में और वहाँ पर उतारकर उनका विसर्जन करने में टाइम लगता है। इसके बावजूद भी लोग सुबह 4:30-5 बजे तक इंतज़ार करेंगे अपने टर्न का गणपति विसर्जन के लिए। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक साथ आते हैं, लेकिन लगातार हर 5-10 मिनट के अंतराल पे लोग नाचते गाते बजाते विसर्जन के लिए यहाँ सुबह तक आते ही रहेंगे। पानी को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए गणपति के विसर्जन से पहले उनकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फूल हो, चाहे वो हार हो, किसी भी तरह के आर्टिकल्स उन पे लगाए हों, चादरें हो, उन पे शॉल चढ़ाई हो, वो सब पहले सब निकाल दिया जाता है ताकि पानी को कम से कम प्रदूषित किया जा सके। और ये जिम्मेदारी पंडाल वालों की होती है जो गणपति लेकर आ रहे होते हैं। जैसे कि इन गणपति जी के जितने भी आभूषण थे, जो भी इनके ऊपर शॉल या जिस तरह की भी चीज़ें रखी हुई थी, लगाई हुई थी सजाने के लिए, वो सबको निकाल लिया गया है ताकि विसर्जन के लिए गणपति जी को तैयार किया जा सके। जो बड़े गणपति हैं उनको क्रेन से लेके जाते हैं पानी में, और जो छोटे गणपति हैं उनके लिए दूसरा रास्ता है। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां लोग अपने मोबाइल में खो गए हैं, ऐसे में इस तरह के त्योहारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि लोग अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं आस पड़ोस के, और उनकी एक मंडली बना देते हैं जिसको मंडल कहा जाता है। और वो पूरा मंडल गणपति का पूरा अरेंजमेंट सब कुछ लेता है। सब लोग मिलजुल कर इसको अंजाम देते हैं। गणपति जी की मूर्ति डिसाइड करना हो, उनका डेकोरेशन डिसाइड करना हो, रोज़ क्या प्रसाद किसके घर से आएगा वो डिसाइड करना हो। उसके बाद विसर्जन के लिए सब लोग एक छोटा सा टेम्पो करके गणपति जी रख के नाचते गाते बजाते विसर्जन के लिए चल देते हैं। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां हर इंसान अपने फ़ोन के अंदर घुसा हुआ है, एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड का शिकार हुआ पड़ा है जो उसे किसी काम का नहीं है। वो अपने सगे संबंधियों से मिलना छोड़ देता है। अब लोग आपस में बैठकर बातें नहीं करते क्योंकि सबके पास टाइम ही नहीं है। ऐसे में सोसाइटी को बनाए रखने के लिए
इस तरीके के त्योहार संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और अब चलकर देखते हैं थोड़े से बड़े गणपति जो कि दूसरी तरफ से आ रहे हैं। लेट्स गो एंड चेक दिस गणपति आउट। जितना महत्व बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा का है, उतना ही महत्व महाराष्ट्रंस के लिए गणपति का है। और इन 10-12 दिनों में हर दिन ये लोग इसी तरह से इकट्ठे होते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, आरती करते हैं, कुछ लोग रात भर गणपति जी के साथ रहते हैं और ये फेस्टिव माहौल गणपति विसर्जन तक चलता ही रहता है। और ये जो माहौल है, ये जो एम्बियंस है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के लिए। अब ये त्यौहार कब तक मनाए जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से जेन ज़ी मोबाइल वर्ल्ड में अपने आप को खोते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रेडिशंस बहुत लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। जो अब के गणपति हैं, मतलब पिछले 4-5-6 सालों से कोई भी फुहर म्यूजिक नहीं बजता है विसर्जन के टाइम, वरना पहले चिकू चमेली से लेके सारे फालतू के गाने बजा करते थे, लेकिन अब नहीं होता ऐसा। कम से कम मैंने तो नहीं देखा कि कोई फालतू के गाने बजा के गणपति विसर्जन के लिए जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने भगवानों की अपनी आस्था को संभालें, उसको ऐसे आजकल के फालतू गानों में बहने ना दें। ये एक समय है जब पूरा महाराष्ट्र गणपति उनकी पूजा में तल्लीन रहता है। कोई एक परिवार नहीं, हर परिवार, हर सोसाइटी में अब गणपति बहुत आम हो गए हैं। अब तो ये सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का पर्व हो गया है। वैसे तो ये गणपति विसर्जन पूरी रात चलता रहेगा और बहुत सारे गणपति अलग अलग डायरेक्शन से आते रहेंगे, तो मुझे सिर्फ एक झलक दिखाने दी कि कैसा होता है गणपति विसर्जन। इसको कहते हैं किस्मत। मैं लगभग 45 मिनट से 1 घंटा बाहर गणपति विसर्जन में घूमता रहा, छतरी लेके, ये सोच के कि कहीं बारिश ना हो जाए। बारिश होती तो शायद शूट भी नहीं कर पाते, थोड़े बहुत गणपति जी के शॉट जो मिलने थे वो भी नहीं मिल पाते। बट मैं जैसे ही निकला बारिश बंद, जैसे ही मैं बिल्डिंग में घुसा बारिश शुरू। इन शॉर्ट मजा आया। थोड़े बहुत गणपति जी के दर्शन आप लोग भी कर लो, क्योंकि रात भर ये चलेगा। आज अलग अलग जगह से लोग अपने पंडालों से गणपति को लेकर आएंगे, गणपति जी के विसर्जन करेंगे। छोटे गणपति को ले जाने देते हैं, बड़े गणपति को क्रेन से लेके जाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, और फेस्टिवल सीजन शुरू होने का मतलब है कि बहुत सारी मिठाइयाँ। और अपनी प्रॉब्लम क्या है कि अपने को मीठा बहुत पसंद है, तो वाट ऑलरेडी लग चुकी है, 3 किलो वजन ऑलरेडी बढ़ चुका है। ये सिलसिला कब तक चलेगा पता नहीं। जिम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये जिम कितना वर्क करेगा पता नहीं। जो भी है, कोशिश जारी है। उम्मीद करते हैं कि अपने जो स्वीट टूथ है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो पाए। कितना हो पाएगा वो भी नहीं पता, पर जो भी है यही है भाई, लाइफ जैसी भी है, मजे करने का, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने का, वर्कआउट करने का, खाने का, एंजॉय करने का। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। दिस इज राहुल लोहानी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। गणपति बप्पा मोरिया। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ।